तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लॉर्ड स्प्लिट ने बहुत सारे सीक्रेट एजेंट्स को भेजा था वीर को मारने के लिए। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वीर उन्हीं सब सीक्रेट एजेंट्स से उल्टे हुए बच रहा होता है। वीर उन सभी एजेंट्स से बच रहा होता है और कुछ एजेंट्स को मार रहा भी होता है। और वीर तभी कहता है तुम सब एजेंट्स मेरा पीछा करना कब बंद करोगे। उसके बाद वीर बहुत सारे उड़ने वाले एलियंस को मार डालता है। सीधा उस गेट की ओर बढ़ रहा होता है जिस गेट के अंदर वो लॉर्ड स्प्लिट गई होती है। वीर जैसे ही उस गेट के सामने आ जाता है, वीर देखता है कि उस गेट के पास 2 सांप हैं। भी वो दोनों सांप वीर को देख लेते हैं और वीर की ओर नीचे आने लग जाते हैं। अभी वीर उन दोनों सांप को अपनी ओर बढ़ते हुए देखते हुए वीर सोचता है क्या पहले ही एक सांप से लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और इधर तो 2 सांप आ चुके हैं। वो दोनों सांप वीर के बहुत ज्यादा ही आगे आ जाते हैं और अपना मुंह खोलते हुए वीर के ऊपर फूंकने। तभी वीर देखता है कि उसके पीछे जाने वाला रास्ता भी ब्लॉक है क्योंकि वीर के पीछे भी बहुत सारे एलियंस आ चुके हैं। के बाद वीर अपने घोस्ट पंजे वाले नाखून की डबी से बुला रहता है। वीर उस सांप की ओर बढ़ते हुए कहता है मेरा कोई इरादा नहीं अभी तुम सबसे खेलने का। उसके बाद वीर सीधा एक सांप के मुंह के अंदर घुस जाता है। वीर उस सांप के मुंह के अंदर जाते हुए कहता है तुम सांप तुम रुको, मैं तुम्हें बहुत बड़ा तोहफा देने वाला हूँ। तभी वो सांप अपना मुंह को बंद कर लेता है। जैसे वीर उस सांप के पेट के अंदर जाता है, वीर अपने घोस्ट पंजे और नाखून की डबी का इस्तेमाल करते हुए उस सांप का पेट को फाड़ देता है और कहता है अच्छा लगा तुम्हें मेरा यह तोहफा, बहुत अच्छा लगा क्या। उसके बाद वीर उस सांप के पेट को फाड़ने के बाद सीधा उस डोर की ओर बढ़ जाता है और उस डोर को खोलते हुए अंदर ढूंढने लग जाता है। और जैसे ही लॉर्ड स्टैचू को ढूंढ लेता है, वीर लॉर्ड स्टैचू की ओर बढ़ने लग जाता है। वीर जैसे ही लॉर्ड स्टैचू की ओर बढ़ता है, वीर देखता है कि लॉर्ड स्प्लिट उसी के नीचे खड़ी हुई है। वीर लॉर्ड स्प्लिट की ओर देखते हुए कहता है तुम्हें क्या लगा था तुमने ये कभी नहीं सोचा होगा ना कि हमारी मुलाकात फिर से इतने जल्दी हो जाएगी। तभी वीर की नजर उस लॉर्ड स्टैचू के सिर पे पड़ती है और वीर देखता है कि वहाँ पर लॉर्ड स्प्लिट का स्पिरिट स्टोन है। उसके बाद तभी वीर उस गेट की ओर देखता है और मन ही मन में सोच रहा था चलो ये तो अच्छा हुआ सीक्रेट ब्लड एलियन उस गेट को गार्ड कर रहे थे। सब क्रिएचर्स गेट के बाहर ही गार्ड कर रहे थे और वो सब लोग वीर के पीछे उस गेट के अंदर नहीं आए थे। ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब मेरा सिर्फ एक ही दुश्मन है और मैं अब उससे आसानी से लड़ सकता हूँ। उसके बाद वीर सीधा जाकर उस स्पिरिट से लड़ने लग जाता है और कहता है मेरा बेस्ट चांस है उस स्पिरिट स्टोन को हासिल करने का। तभी वो लॉर्ड स्प्लिट भी वीर को अपनी ओर आते देखते हुए अपनी तलवार निकालकर वीर के ऊपर हमला कर देती है। वीर तभी उस लॉर्ड स्प्लिट की तलवार से बचते हुए देखता है कि उस लॉर्ड स्पिरिट की तलवार तो बहुत ज्यादा स्पीड है। वीर अपने मन ही मन में सोच रहा होता है ये लॉर्ड स्पिरिट तो बहुत ज्यादा ही बेरहम है, ये सीधा मेरे गर्दन की ओर हमला कर रही है। उसके बाद वीर घोस्ट पंजे और नाखून के डबल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस लॉर्ड स्पिरिट के तलवार को ब्लॉक करने लग जाता है। उन दोनों हमले के टकराने के उस फोर्स के कारण वीर थोड़ा पीछे लड़खड़ाते हुए चले जाता है। तभी वीर अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि स्पिरिट की ताकत मेरे से ज्यादा है, इसने बस अपने ताकत के कारण ही मेरे को पीछे ढकेल दिया है। तो भी लॉर्ड स्पिरिट रुकते नहीं है और वीर के ऊपर कंटिन्यूसली हमला करने लग जाती है। और वीर उन सभी हमलों को ब्लॉक करते करते सिर्फ एक ही बार सोच रहा होता है इस लॉर्ड स्पिरिट के वार बहुत ज्यादा। वीर अपने मन ही मन में सोच रहा होता है इस लॉर्ड स्पिरिट के तलवार चलाने की स्पीड तो ब्लैक गॉड के तलवार चलाने की स्पीड से भी ज्यादा है और इस लॉर्ड स्पिरिट की तलवार बहुत ज्यादा ही हार्ड है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे पागलपन में कन्वर्टर घोस्ट पंजे वाली नेवले की डबी से चकनाचूर होकर टूट जाएगी। उसके बाद वीर लॉर्ड स्पिरिट के हर एक हमलों को ब्लॉक करने स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वीर कहता है मेरे पास कोई चांस नहीं है कि इससे मैं वापस लड़ सकूं, बस मैं अभी ब्लॉक करके अपने आप को बचा सकता हूं। मेरे पास यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं यहाँ से बच के भाग जाऊं। तभी वो लॉर्ड स्प्लिट कर अपनी पूरी ताकत से और अपनी पूरी स्पीड लगाते हुए वीर के ऊपर एक जोरदार हमला कर देती है। और वो हमला इतना फास्ट होता है कि वीर की अच्छी आईसाइट के कारण भी वीर उस हमले को देख नहीं पाता। अभी वीर कहता है इस लॉर्ड स्पिरिट का हमला तो बहुत ज्यादा ही शार्प है, मेरे गोल्डन आर्मर और ग्रिप के कंबाइंड डेविल स्वॉर्ड से भी लॉर्ड स्पिरिट के हमले से मेरा आर्मर डैमेज हो चुका। उसके बाद वीर अपने अरिस्टोक्रेट स्पिरिट मैट शील्ड को बुलाता है और कहता है जाके लॉर्ड स्पिरिट से लड़ने के लिए। और तभी मैट शील्ड अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए उस लॉर्ड स्पिरिट के वार को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लॉर्ड स्पिरिट अपने एक ही वार से उस मैट शील्ड के 2 टुकड़े कर देती है। तभी वीर जो लॉर्ड स्पिरिट के स्टैचू के ऊपर चढ़ रहा था वो ये सीन होते हुए देखते हुए वीर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वीर कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये मैट शील्ड तो बस मेरे को अभी ही मिला था पर इस लॉर्ड स्पिरिट ने तो उसको एक ही वार में जान से मार दिया। वीर कहता है मेरे पास अभी परेशान होने का समय नहीं है, अगर मैं अभी जल्दी नहीं करता हूँ और उस स्पिरिट स्टोन को नहीं रहता हूँ तो मैं इससे ज्यादा भी खो सकता हूँ। तभी वीर उस स्टैचू की ओर चलते हुए सोचता है अच्छा हुआ मैंने उस ट्रेडिंग क्लाउड को प्रैक्टिस कर लिया, मैं उस ट्रेडिंग क्लाउड की मदद से अब मैं इस स्टैचू पर आसानी से चढ़ सकता हूँ। अभी वो लॉर्ड स्पिरिट वीर को अपने स्टैचू की ओर बढ़ता देखते हुए और लॉर्ड स्पिरिट भी अपनी टॉप स्पीड का यूज करती है और सीधा वीर के पीछे आ जाती है। तभी वो लॉर्ड स्पिरिट गर्ल वीर के पीठ
के पीछे आ जाती है और अपनी तलवार से वीर के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, और तभी वीर अपने पीठ के पीछे रॉयल स्प्लिट गन के अटैक को महसूस करता है। वीर पीछे नहीं मुड़ता है बल्कि आग्रही पर फिर गोल्डन पट्टीदार कीड़े के किंग को बुला लेता है और उसको कहता है जाकर उस रॉयल स्प्लिट को पकड़ के रखे। तभी वीर के गोल्डन पट्टीदार किंग ने उस रॉयल स्प्लिट के तलवार को ब्लॉक कर दिया था। तभी वीर देखता है कि उसके गोल्डन पट्टीदार किंग और सहन नहीं कर सकता उस रॉयल स्प्लिट के हमले को। तभी वीर अपने नाइटमेयर के पिंक के डेविल सोल को बुला लेता है। तभी वीर के पीठ के पीछे पंख आ जाते हैं। तभी वीर गोल्डन पट्टीदार किंग को वापस बुला लेता है और उड़ते हुए सीधा उस स्टैचू की ओर चले जाता है। जैसे वीर उस स्टैचू के पास पहुंच जाता है और अपना हाथ बढ़ा कर वीर कहता है, अब बस अगर मैंने इस स्टैचू में से वो स्टोन निकाल लिया तो मेरी जीत पक्का है। और इसी से चैप्टर हाइपर ही खत्म हो जाता है।